फ्रेंड्स, आप लोगों का फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वीकेएस लीगल ज्ञान में। आज का जो मैं आप लोगों के लिए टॉपिक लेके आई हूँ वो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है, क्योंकि आज का टॉपिक मैं भारतीय अधिकारों के बारे में करने वाली हूँ। आप लोगों से, जो लोग भी भारतीय हैं उनको पता होना चाहिए कि उनके कानूनी ऐसे कौन से 10 ज़रूरी अधिकार हैं जो कि आप लोगों को फॉलो करने चाहिए बिना डरे और बिना सोचे समझे। तो इस वीडियो को ध्यान से सुनने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ज़्यादा आप लोगों को ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि आप लोग अगर कोई चीज़ कर रहे हैं तो वो क्या आपके अधिकार के अंडर आता है या फिर नहीं आता। तो बात करते हैं इस बारे में। तो इम्पॉर्टेंट लीगल राइट्स जिसे हम लोग इन इंग्लिश बोलेंगे, और जो हमारे भारतीय अधिकार हैं कानूनी, इसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहला अधिकार अगर मैं बात करूँ आप लोगों को तो वो मैं बताऊंगी, बट से पहले यही कहूँगी, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले, अगर आप किसी भी होटल में बिना पैसे दिए वॉशरूम इस्तेमाल करते हैं तो आप आसानी से कर सकते हैं। कोई भी आप लोगों को वॉशरूम इस्तेमाल करने से नहीं रोक सकता। ये चाहे वो क्यों ना हो, 5 स्टार होटल ही क्यों ना हो, आपको कोई भी नहीं रोक सकता है। आप लोग पानी भी पी सकते हैं, वहां जाके वॉशरूम भी आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये एक लीगल राइट है आप लोगों का। क्योंकि ये दो चीज़ें ऐसी हैं जो कि नॉर्मली किसी को भी कहीं पे भी कभी भी लग सकता है, या प्यास लग सकती है, वॉशरूम इस्तेमाल करने की ज़रूरत पड़ सकती है, तो वो चीज़ें आप लोग कर सकते हैं, चाहे वो 5 स्टार होटल क्यों ना हो, और वहाँ के अधिकारी आप लोग को नहीं रोक सकते। तो ये चीज़ आप लोग को ध्यान में रखने वाली बात है। सेकंड है, कोई पुलिस अफसर एफआईआर लिखने से अगर मना करता है, ऐसा करने पर उन्हें 6 महीने से लेकर 1 साल तक की सज़ा हो सकती है। ये भी आप लोगों को पता होगा कई लोगों को, बट अगर जिन लोगों को कंफर्म नहीं है तो उन लोगों को भी मैं बता देती हूँ कि कोई भी पुलिस वाला अगर एफआईआर लिखने से मना करता है या आपसे किसी भी तरीके की बहस कर सकता है, तो आप उच्च अधिकारी के पास जाके उसकी कंप्लेंट कर सकते हैं। उसके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हो सकती है, उसके खिलाफ बहुत सख्त कार्रवाई भी हो सकती है, जिसके अंतर्गत 6 महीने से लेके 1 साल तक की उसको सजा दी जा सकती है। ये आप लोगों को पता होना बहुत ज़रूरी था, जो कि मैक्सिमम लोगों को नहीं पता, तो अब शायद आप लोगों को पता लग चुका होगा। और जिन लोगों के साथ ऐसा केस होता है वो लोग बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हैं इन सब चीज़ों को, तो आई होप आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब इसके अलावा थर्ड ऑप्शन है कि पुलिस के द्वारा गाड़ी या मोटरसाइकिल से चाबी निकालना बिल्कुल ही गैर कानूनी होता है। पहली बात तो कोई भी पुलिस वाला आपकी मोटरसाइकिल से चाबी नहीं निकाल सकता विदाउट आपकी परमिशन के, बिना परमिशन के। अगर वो ऐसा करता है तो वो गैर कानूनी माना जाता है, इलीगल होता है। ये मैक्सिमम लोगों को नहीं पता। जो लोग जो पुलिस वाले चालान काटते हैं या कुछ भी करते हैं, वो ये काम बहुत ज़्यादा करते हैं कि डायरेक्ट चाबी निकाल लेते हैं। और ये आप लोगों को अपना कानूनी अधिकार पता होना चाहिए कि ऐसा कोई भी पुलिस वाला नहीं कर सकता। और इसमें एक चीज़ मैं और एडिट करूँगी कि अगर मान लीजिए कोई आपका चालान काट भी रहा है या आपके कोई डॉक्यूमेंट अपने पास रख रहा है, तो आप इस चीज़ के लिए ज़रूर ध्यान रखिए कि उनके पास चालान काटने के लिए चालान स्लिप का होना ज़रूरी है, या फिर ई चालान होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसके अलावा इसके लिए आप उस पुलिस कांस्टेबल या अधिकारी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी कर सकते हैं। ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। अगर ऐसा कोई करता है तो आपका पूरा राइट है कि आप उनके अगेंस्ट एक्शन ले सकते हैं। तो ये था बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट, थर्ड वन। अब इसके बाद अगर मैं बात करूँ, ऐसी बहुत सारी चीज़ें लोगों के साथ होती हैं। चालान आए दिन लोगों का कटता है, बट लोग इस चीज़ से अवेयर नहीं हो पाते, तो उनके साथ चीज़ें होती हैं। किसी महिला को शाम के 6 बजे के बाद और सुबह के 6 बजे से पहले गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, और गिरफ्तार करने के लिए एक महिला पुलिस कर्मचारी का होना आवश्यक होता है। किसी भी महिला ने किसी भी तरीके का अपराध किया हो तो वो आप ये समझ लीजिए कि वो उसको अरेस्ट करने के लिए पहली बात तो एक महिला कांस्टेबल का होना ज़रूरी है, और उसको शाम के 6 बजे के बाद और सुबह 6 बजे से पहले उसको आप अरेस्ट नहीं कर सकते हो। ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। अगर ऐसा की स्थिति किसी के साथ बन रही है और ऐसा किसी के साथ हो रहा है, तो आप इन चीज़ों को सुनकर अपने ऊपर अमल कर सकते हैं। इसके बाद फिफ्थ की अगर मैं बात करूँ, यदि किसी का गैस सिलेंडर खाना बनाते समय फट जाए तो वह जान और माल की भरपाई के लिए गैस कंपनी से लाखों रुपए की सहायता का हकदार होता है।
ये आप लोगों को पता नहीं होगा, इसीलिए मैं आप लोगों को फिर से एक बार बता देती हूँ कि मान लीजिए किसी का भी गैस सिलेंडर खाना बनाते समय फट जाए तो वह अपनी जान और माल की भरपाई के लिए गैस कंपनी के ऊपर क्या कहते हैं लाखों रुपए की सहायता का हकदार होता है। उनके ऊपर कंप्लेन या केस भी कर सकता है, जिसके बाद आपको प्रॉपर तरीके से वहां से जितना भी कंपनसेशन होता है वो मिलता है। तो ये आप लोगों को पता चल चुका होगा। अब मैं अगर बात करूँ 6th पॉइंट की, तो वो ये है कि वेट अ मिनट, मैं आप लोगों को बता देती हूँ उस चीज़ में भी। यदि आपका किसी दिन चालान काट दिया जाता है और फिर दोबारा उसी अपराध के लिए आपका चालान नहीं कट सकता। एक दिन में अगर आपका एक चालान कट सकता है, उसी चीज़ के लिए अगर दोबारा कट रहा है तो वो नहीं काटा जा सकता। ये मैक्सिमम लोगों को 99% लोगों को पता होगा, बट फिर भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ। आगे बढ़ते हैं। कोई मकान मालिक अपने किराएदार को बिना नोटिस दिए जबरन मकान खाली नहीं करा सकता है। कोई भी मकान मालिक, अगर आप लोग रेंट पर रह रहे हैं तो आपका मकान मालिक आप लोगों को नोटिस बिना भिजवाए वो आपसे आपका घर उसका घर खाली नहीं करवा सकता। शादी करने की सही उम्र क्या है, ये मैं आप लोगों को बता देती हूँ। ये भी हमारा 8वां पॉइंट है। लड़कियों की 18 वर्ष उम्र होनी चाहिए और लड़कों की 21 साल। अब 9th पॉइंट की अगर मैं बात करूँ, अगर किसी व्यक्ति को पुलिस गिरफ्तार कर ले तो उस व्यक्ति को अपने वकील तथा परिवार को से मिलने का अधिकार होता है। अगर पुलिस आप लोगों को गिरफ्तार कर ले किसी भी मैटर के चलते, तो आप लोगों का पूरा पूरा हक है कि आप अपने हिसाब से वकील को फ़ोन कर सकते हैं, अपने घर वालों से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे पुलिस आप लोगों को उस चीज़ के लिए डिनाई नहीं कर सकती कि आप अपने वकील से या पुलिस वालों से किसी भी तरीके का कोई कांटेक्ट नहीं कर सकते। ये आप लोग का एक हक है और यहाँ पे आप लोग हर तरीके से इस लीगल राइट को यूज़ कर सकते हो अगर ऐसी स्थिति आपके साथ बन रही है तो। अगर किसी व्यक्ति को कोई पुलिस गिरफ्तार कर ले तो उस व्यक्ति को अपनी गिरफ्तारी का कारण जानने का भी पूरा पूरा अधिकार है। मान लीजिए कई बार ऐसा होता है कि किसी व्यक्ति ने कुछ नहीं किया बट फिर भी उसको पुलिस गिरफ्तार करके ले जाती है। बट कई बार क्या होता है कि लोग पुलिस वालों से डरते हैं और इस वजह से वो लोग किसी भी तरीके से उन लोगों से कुछ भी नहीं पूछ पाते कि हमने किया क्या है, हम लोगों का क्या वो है जिसकी वजह से आपने हमें अरेस्ट किया है, या हमारा ऐसा कौन सा कारण है गिरफ्तारी का जिसकी वजह से हमें जेल में रखा गया है या हमें पुलिस स्टेशन लाया गया है। तो ये भी आप लोगों का पूरा पूरा अधिकार है कि वो पुलिस वाला आपको किसी भी तरीके से मना नहीं कर सकता अगर आप लोग ऐसा कुछ भी एक्शन लेते हैं तो ये थे 10 लीगल राइट्स जो मैंने आप लोगों को बताए हैं। आई होप आप लोगों को समझ आ चुका होगा, बट अगर फिर भी आपके कोई डाउट्स हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं या फिर डायरेक्ट कॉल भी करके अपनी पूरी की पूरी जानकारी हमारे द्वारा ले सकते हैं। अगर आपके साथ ऐसी कोई सिचुएशन है या हो रही है तो आप उसके बारे में भी डिस्कस कर सकते हैं। तो इस वीडियो को यहीं खत्म करती हूँ। नेक्स्ट वीडियो आप लोगों के लिए बहुत जल्द लेके आऊँगी। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। ऐसे हमारे चैनल के साथ बने रहिए और अपना प्यार देते रहिए। थैंक यू सो मच।